हेलो हेलो, माय नेम इज़ अंकित शर्मा। हमने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने प्लांट सेल हमने कंप्लीट कर लिया। प्लांट टिश्यू जितने भी थे हमने कंप्लीट कर लिए, हर टाइप के टिश्यू। लास्ट हमने पढ़ा था कि फ्लोएम की टाइप्स क्या होती हैं और जाइलम की टाइप्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे एनिमल टिश्यू। चलो हेडिंग डाल लो, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू होगा क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एनिमल को बना रहे हैं, है ना। एनिमल टिश्यू चार टाइप के होते हैं। पहली एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। चार टाइप के टिश्यू हो गए, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। आगे इनकी सब टाइप्स आएगी। एपिथेलियल की देख लो, स्क्वेमस एपिथेलियल, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड एंड सिलिएटेड। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की टाइप्स होती हैं स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स होगी एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। ठीक है सर, नर्वस टिश्यू हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल देखो, एपिथेलियल टिश्यू होगा कैसा, करेक्टरिस्टिक देख लो इसके। ठीक है, ये होगा कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा। टिश्यूज ऑफ एनिमल बॉडी, ये क्या करेंगे, जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, जैसे स्किन, हमारी स्किन, ठीक है, ऊपर वाली लेयर वो है एपिथेलियल टिश्यू, ये मान के चल लो। इसके फंक्शंस देख लो। फंक्शन एक बार पूछा गया था पेपर में कि ये करते क्या है एपिथेलियल टिश्यू, तो ये करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। ठीक है, फिर हमारा आता है इसकी टाइप्स। ठीक है, टाइप्स में हमने देखा कि पहली टाइप है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन मान के चलो कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे। अगर आप अच्छा एग्जाम दे रहे हो, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CDS, ठीक है, उसमें तो भर भर के बायो के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और टिश्यू चैप्टर से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स पूछी जाती हैं। इसकी फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। ठीक है, ये होती कैसी है? ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंड ये फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग। ठीक, डेलिकेट लाइनिंग मतलब नाजुक सी लाइनिंग, ऐसे ऊपर से छोटी छोटी लाइनिंग फॉर्म करेगी ये। ठीक है, होती कहाँ है? मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो प्रेजेंट होती है माउथ एंड एसोफेगस। मतलब क्या? फूड पाइप। ठीक है सर, आगे देखो। सिंपल स्क्वामस हो गया। अब देखो बी पार्ट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस
टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू कैसा होता है? सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, लेयर्स में प्रेजेंट होंगे सेल। ठीक है, ये प्रिवेंट वियर एंड टेयर को प्रेजेंट करती है, कि कटने फटने से प्रिवेंट करती है ये स्किन को। एग्जाम्पल इसकी स्किन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। हमने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। दो टाइप के हो गए स्क्वैमस एपिथेलियल, एक सिंपल स्क्वैमस और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस प्रेजेंट हो गए माउथ एंड ओसोफेगस में, एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू प्रेजेंट होंगे स्किन में। आगे देखो, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले देख लो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनका स्ट्रक्चर होता है क्यूब लाइक। क्यूबाइडल से आप याद कर लो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ऑकरेंस देख लो। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, पेपर में पूछेंगे बस यही। ठीक है, ये है स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड सैलिवरी ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में, एंड लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन से सेल या टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो आप बता देना क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर, आगे देखो थर्ड। हमने क्यूबाइडल कर लिया, एक आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कॉलम क्या होते हैं, ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही बता रहा है क्या, कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, पिलर लाइक सेल्स हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा लंबे होंगे, टॉल होंगे, विड्थ कम होगी। ठीक है, सेल्स की ऑकरेंस कहाँ पे है, ऑकरेंस है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, अंतों में होते हैं प्रेजेंट, और लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, स्टमक और गॉल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होंगे यही। फिर आगे आता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिलिया देखो, सिलिएटेड का मतलब कि सिलिया प्रेजेंट होगा। सिलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कहीं भी बायो में सिलिया आएगा वर्ड तो आप बता देना कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है सर, तो देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर है क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल्स। ठीक है ना, होंगे यही वाले सेल, क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल होंगे, लेकिन सेल्स हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन फ्री सरफेस कॉल्ड सिलिया। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ये सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनको बोला जाता है सिलिया। सिलिया क्या करेंगे, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट, ये मूवमेंट को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और होते कहाँ पे है, ऑकरेंस देख लो, इनकी ऑकरेंस होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, ट्रैक्ट मतलब रास्ता,
और कहाँ पे, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स और किडनी में। ठीक है सर। आगे देखो, इसके साथ हमारा एक टाइप के टिश्यू हमने पढ़ लिए, एपिथेलियल टिश्यू हमारे कंप्लीट। स्क्वैमस हमने पढ़ लिया, क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड एंड सिलेटेड अभी लास्ट में हमने पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं मस्कुलर। मस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं। मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू, ठीक है, काम क्या है इनका। इनका फंक्शन है कि मूवमेंट करते हैं बॉडी की, मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, टाइप देख लो, टाइप्स अलग अलग टाइप होंगी। टाइप मेनली एक कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट में, ठीक है, स्केलेटल हड्डियों में, एंड स्मूथ मसल। स्मूथ मसल वो होते हैं जो इनवॉलंटरली मूव करते हैं, मतलब जिनको दिमाग कंट्रोल नहीं करता, मतलब हम लोग जानबूझ के कंट्रोल नहीं करते। ठीक है सर, आगे देखो, सबसे पहले देख लेते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल स्केलेटल मसल, ठीक है। इसकी जो मसल फाइबर होंगी ना, मसल फाइबर्स वो होंगी इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब लंबी, एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये होती है फास्ट इन नेचर, फास्ट इन नेचर, और होगी अनब्रांच्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होती है अनब्रांच्ड। ठीक है, ईच सेल होगा, ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जल्दी से थक जाते हैं, इजीली, इजी फटीग, फटीग मतलब थक जाते हैं जल्दी। ठीक है, ऑकरेंस देख लो कि होते कहाँ पे है। ऑकरेंस इनकी होगी बाइसेप्स एंड बोन पे। ठीक है, इनके अलग नाम दिए गए हैं, नाम देख लो, यहाँ लिखता हूँ अदर नेम्स। ठीक है, नाम क्या क्या दिए गए हैं कि जब ये अटैच होंगे ना, अटैच टू स्केलेटल, स्केलेटल से प्रेजेंट होंगे ना, अटैच होंगे जब ये, तो इनको बोलेंगे स्केलेटन मसल, स्केलेटल मसल। ठीक है, जब स्ट्रेशंस प्रेजेंट होगी, आर प्रेजेंट, तब इनको बोला जाएगा स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मसल। मतलब क्या, गैप होगा जब सेल में, ठीक है, रेशे रेशे में प्रेजेंट होंगे, तब इनको बोलेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। एंड थर्ड, आर अंडर आवर कंट्रोल। अगर हमारे कंट्रोल में है ना, बाइसेप को हम फ्लेक्स करते हैं तो हमारे कंट्रोल में है, तब वो इसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल्स। ठीक है सर, आगे हम देखेंगे, वॉलंटरी हमने देख लिया, अब देखते हैं कि स्मूथ मसल क्या होते हैं। स्मूथ, या इनको बोलते हैं विसरल मसल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच सेल, पहली बात। दूसरी बात, इसमें स्ट्रेशंस नहीं होंगी, स्ट्रेशंस नहीं होंगी, आर नॉट प्रेजेंट या absent। ठीक है, तीसरी बात, ये होंगी अनब्रांच्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच का बड़ी बार पूछते हैं। ये होते हैं स्लो मसल,
ठीक है, और ये थकते नहीं हैं, डू नॉट फटीग। ठीक है, इनके भी कुछ और नाम है, अदर नेम्स हैं इनके। अगर ये विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है ना, विसरल ऑर्गन्स में क्या मतलब, विसरल ऑर्गन्स होते हैं सॉफ्ट इंटीरियर ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी आंतें हो गई, ठीक है, लंग्स हो गए, लिवर हो गए या अब्डोमेन हो गए। लिख लो कि लंग या फिर लीवर या अब्डोमेन या फिर इंटेस्टाइन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो मान लो कि वहाँ पे प्रेजेंट हो गए स्मूथ या विसरल मसल्स, ठीक है, उनको वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात, अगर स्ट्रेशंस अब्सेंट है तो इनको बोलेंगे अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, नॉट अंडर और कंट्रोल, तो इनको बोला जाता है इनवॉलंटरली इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है सर, कौन कौन से ऑर्गन हो गए जिसमें विसरल मसल प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन होगी, यूट्रस होगी, ब्लड वेसल्स होगी, स्टमक होगी, ब्रोंकाई होगी, आइरिस होगी बॉडी की। ठीक है, आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, ठीक है सर, होते कैसे हैं? फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। ठीक है, फाइबर सिलिंड्रिकल शेप में होंगी। ईच फाइबर इज यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब क्या? एक ही न्यूक्लियस होगा ईच फाइबर में। ठीक है, फाइबर्स जो होंगी वो ब्रांच्ड होंगी, फाइबर्स आर ब्रांच्ड। और क्या होगा? स्टेशंस, स्टेशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, और ये थकते भी नहीं हैं, डू नॉट फटीग। अगर ये थक गए तो बंदा भी थक गया, मान लो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि ये कार्डियक मसल है। ठीक है, अदर नेम्स देख लो इसके। पहली बात, ये कार्डियक मसल है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे? ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रेटेड होता है, क्या मतलब? स्टेशंस प्रेजेंट हैं इसमें, स्टेशंस आर प्रेजेंट। एंड थर्ड है इनवॉलंटरी मसल है ये, इनवॉलंटरी मसल, क्या मतलब? हमारे कंट्रोल में नहीं है कि दिल कब धड़केगा कब नहीं धड़केगा। ठीक है सर, तो ये हो गया इनवॉलंटरी मसल। इसके फंक्शंस देख लो, करता क्या है। इसके फंक्शन है कि ये परफॉर्म करेगा, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और क्या करेगा? पंप करेगा ब्लड को, हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ये फटीक नहीं करता, थकता नहीं है कभी भी। ठीक है सर, देखो मेन इंपॉर्टेंट तीन हमने पढ़ लिए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। इनके मेन फीचर क्या होते हैं ना? स्केलेटल मसल जो है ना, उसमें फाइबर्स कैसी होंगी? स्ट्रेटेड, ट्यूबुलर एंड मल्टीन्यूक्लियर, है ना। वॉलंटरी मसल होंगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखवा ही देता हूँ आपको। अभी तक जो हमने पढ़ा स्केलेटल मसल,
ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्मूथ मसल, और लास्ट हमने पढ़ा अभी कार्डियक। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर्स। ठीक है, फीचर्स देख लो, इसमें फाइबर्स कैसे होंगे, 3 फीचर है मेन। फाइबर्स होंगे स्ट्रेटेड, ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और देखो ये वॉलंटरी मसल होते हैं, क्या हम खुद मूव कर सकते हैं अपने बाइसेप को, है ना, वॉलंटरी मसल। और तीसरी बात, यूजुअली अटैच्ड होते हैं कहाँ पे, टू स्केल्टन। ठीक है सर, एक बात हमारी कंप्लीट होगी। दूसरी बात हम अभी करेंगे स्मूथ मसल की। इसमें जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड। यहाँ पे ट्यूबुलर थी, यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, यहाँ पे कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है सर, और क्या, यहाँ पे वॉलंटरी, यहाँ पे इनवॉलंटरी मसल। ठीक है सर, स्मूथ मसल क्या करेंगे, स्मूथ है तो मतलब क्या, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। ठीक है सर, अब देखेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसा है कि फाइबर्स हैं स्ट्रेटेड, ठीक है, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है सर, ये होते हैं इनवॉलंटरी एंड ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। बस आप इतना सा कर लो ना, जितना आज हमने पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ लो, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो, अगर आपको आइडिया है जो हमने अभी पीछे पढ़ा। ठीक है सर, आगे देखो, जरूरी बातें। जरूरी बात नंबर 3 वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम बता रहा है, क्या करता है ये, कनेक्शन बनाएगा। ये कनेक्शन कहाँ, कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, सेल्स आर एम्बेडेड इन अ इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स में भी जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। अब बताता हूँ मैट्रिक्स कैसी, मैट्रिक्स जैसे कार्टिलेज होगी हमारी, कार्टिलेज। ठीक है, फ्लूइड कैसा, ब्लड, है ना, डेंस और रिजिड कैसी, बोन। ठीक है, मैट्रिक्स होता है खाली एरिया। ठीक है, उसमें सेल्स प्रेजेंट हो गए, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव सेल्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है सर, अब इनकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स। पहली इनकी टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर, पहली एरियोलर। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, ये भी 2 टाइप की होती है, एक इसमें आती है लूज और दूसरी आती है डेंस। ठीक है, डेंस से प्रेजेंट होती है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में। बस यही है काम का। और तीसरा है एडिपोज टिश्यू, इसकी टाइप है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर, अब थोड़ा सा देख लो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लो। डेंस, ये हमने दिया सेकी नंबर मार्किंग, डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है सर, देखो क्या होता है इसमें। इसमें होते हैं इंपॉर्टेंट टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स क्या होते हैं? ये एक फिब्रस टिश्यू है, फिब्रस। ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। और चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो है कि ये कनेक्ट करता है किसको? कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल टू बोन, तो बता देना टेंडन्स। ठीक है सर, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कनेक्शन जो है, ये वाला कनेक्शन, ये है टेंडन्स। ठीक है, अब एक बार पूछा गया कि बोन से कौन कनेक्ट करता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, टेंडेंस और लिगामेंट का फर्क याद रखना। अभी बात लिगामेंट की थोड़ी सी होगी, तो लिगामेंट का पढ़ लो कि ये कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है इनमें, इनमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। लिटल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, खाली एरिया होता है इसमें थोड़ा सा। ये क्या करते हैं? कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है सर, अभी देख लो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसकी शक्ल कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा है भाई? तो स्ट्रक्चर इसका है, ये बना हुआ है, एडिपोज बना होता है एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल से। ठीक है, जहाँ जहाँ एडिपोज आएगा वहाँ वहाँ फैट आएगा, याद रखना, फैट सेल्स। ठीक है, होते कहाँ पे आए? ऑकरेंस इसकी होगी बिलो द स्किन, मोटा बंदा चमड़ी से नीचे, है ना, बिलो द स्किन। कोई बंदा मोटा होगा तो उसमें क्या होगा? फैटी पीपल में क्या होगा? हैव मोर एडिपोज टिश्यू, है ना, इसलिए वो मोटा है। ठीक है, और कहाँ है जरूरत इनकी? एडिपोज टिश्यू की जरूरत है बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है सर, इंटरनल ऑर्गन में भी जरूरत है इनकी। अब तीसरा पार्ट लास्ट बचता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रही है ना, तीसरी है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप की होती है, कार्टिलेज, कार्टिलेज एंड दूसरी बोन्स। ठीक है सर, थोड़ा सा देख लो कार्टिलेज और बोन में क्या क्या होता है। कार्टिलेज का देख लो, कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ पे आती है? वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स होते हैं इसमें। मैट्रिक्स जो होगी, मैट्रिक्स इसकी होगी इज जेल लाइक। ठीक है, और होगी मैट्रिक्स इज स्लाइटली इलास्टिक एंड कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। ठीक है सर, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? सपोर्ट करेगी एंड प्रोवाइड करेगी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है सर, आगे देखो बोन्स। बोन्स सबसे ज़्यादा जरूरी क्या करती है? ये होती है वेरी स्ट्रॉन्ग, हड्डी होती है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है हड्डी। ठीक है, ये हार्ड एंड रिजिड होती है। ठीक है, मैट्रिक्स कैसी है इसकी? मैट्रिक्स इज हार्ड एंड कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स।
ठीक है सर। अब देखो, एक बार पेपर में पूछा जाता है कि बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन चाइल्ड होती है 300 एंड 206 बॉन्ड्स होती हैं अडल्ट में, एंड लॉन्गेस्ट बॉन्ड है फीमर एंड शॉर्टेस्ट है स्टेप्स। ठीक है सर। अब बॉन्ड का देख ही रहे थे, बॉन्ड के थोड़े से वो भी देख लो फंक्शंस। ठीक है सर। फंक्शंस में देख लो कि बॉन्ड्स का पहला फंक्शन है, ये क्या करता है, फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क, ढांचा बनाएगी, ये हड्डी ढांचा बनाती है ना, सपोर्ट करती है बॉडी को स्टैंड होने में, सपोर्ट्स दी बॉडी, और क्या करते हैं, शेप प्रोवाइड करती है बॉडी को, प्रोवाइड शेप टू बॉडी। ठीक है। और क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, इनको प्रोटेक्ट करेगी। वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करी। ठीक है। एक ब्रेन की एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं मेनिंगिटिस। ठीक है, MENINGITIS। ठीक है। ब्रेन में 22 बोन्स होती हैं। ठीक है। 8 क्रेनियल, पेपर में पूछा गया है, 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। ठीक है सर। अब लास्ट हमारा बचता है डी पार्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर। इससे आगे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एंड नर्वस टिश्यू वो देखेंगे। ठीक है। एक क्लास में और 15 मिनट की डालूंगा, उसमें हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू देखेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेगुलर आर क्लासेस देख रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर बैच में इनरोल नहीं हो तो इनरोल हो सकते हो। 6005688910, दिस इज़ माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ठीक है सर। और तैयारी करते रहो भाई, मेहनत करो, हो जाएगा क्लियर। ठीक है। ये सब पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दो इस नंबर पे, मैं नोट्स भेज दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।